तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। आ चुके हैं हम आपके साथ एक और नई मस्त सी वीडियो के साथ। तो आप हमारे YouTube चैनल कृषि वाइब को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके लिए नई नई मस्त मस्त सी वीडियो ला रहे हैं हम लोग। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि जीवामृत कैसे बनता है। कई किसान भाइयों को ये नहीं पता कि जीवामृत में क्या क्या चीज़ें डलती है, कैसे उसे बनाया जाता है, कैसे उसे तैयार किया जाता है। तो आज हम दोबारा से धर्मदेव जी के पास आ चुके हैं। वो बताएंगे कि जीवामृत किस तरीके से तैयार किया जाता है, कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से उसको सप्लाई करना चाहिए, पानी के थ्रू या वैसे। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो आज आप हमारी वीडियो में दोबारा आ चुके हैं कि जीवामृत कैसे तैयार होता है। आपने ही बताया था हमारी वीडियो में पिछली बार कि जीवामृत में ये चीज़ें डलती हैं। तो आज हम दोबारा आपके पास आ चुके हैं कि जीवामृत किस तरीके से तैयार होगा। तो आप बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें और कितनी कितनी क्वांटिटी में डलेंगी इसमें। हाँ, ये देखिए गोबर है जी ये गायों का गोबर है ताजा जी ये 20 किलो है। जी ये है गौमूत्र जी। दोनों बाल्टियों में, ये भी 20 किलो है। अच्छा अच्छा। वो उसमें गुड़ है, जी। गुड़ इसमें से 5 किलो लेना है। अच्छा अच्छा। और वो है पीपल के नीचे की मिट्टी अच्छा अच्छा। है, वो हमें लगभग 2 किलो है। अच्छा और अच्छा। वो बेसन रखा है, बेसन इसमें डाल देना भाई। मतलब अभी मिक्स करके वो करा जाएगा। हाँ जी, ये बेसन है, बेसन ये करीब 2 किलो है। अच्छा अच्छा। अब इन सबको नीचे डाल के और मिक्स कर देंगे। पानी पहले खेल में डला हुआ है लगभग 2000 लीटर। अच्छा अच्छा। और सबको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद ये छोड़ देंगे। एक बार दिखाइए दर्शकों को कि अभी तो बेसन मिक्स हो रहा है। ये इसको मिक्स करके डालेंगे। साथ ही गोबर है हमारे पास, गोमूत्र है, गुड़ है और पीपल की पेड़ की जो नीचे वाली मिट्टी है 2 किलो वो है। तो अब ये तैयार करेंगे। पहले एक एक करके इन चीज़ों को डाला जाएगा खेल के अंदर। इसके अंदर ऑलरेडी 2000 लीटर वाटर है। तो देखिए एक बार, ये देख सकते हैं आप कि ये अभी बेसन को घोला जा रहा है और फिर इसके अंदर मिक्स करा जाएगा ताकि अच्छी तरीके से घुल पाए इसके अंदर। खेल के अंदर ये खेल के अंदर डाला जा रहा है अभी। एक यहीं डालना। ये बेसन हम डाल चुके हैं इस खेल के अंदर। अब गोबर की बारी है सर। हाँ, आप गोबर डलेगा जी, डाल दो। ये गोबर गया। हाँ, अब गोमूत्र, ये गौमूत्र जाएगा। अब इसके बाद बाद में मिला देना गोमूत्र। ये गौमूत्र है 2 बाल्टी दोनों में ना सर। हाँ, दोनों में गोमूत्र है जी। ये गौमूत्र इसमें गुड़ है। और ये जो नेक्स्ट है ये गुड़ आ चुका है हमारे पास। गुड़ सर ये पिघला हुआ ही गुड़ इसमें यूज हाँ, करते हैं। गुड़ जो कहीं काम नहीं आता है जी। वो पुराना गुड़। अच्छा, जितना पुराना उतना अच्छा मतलब। हाँ, यस। ओके। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये पिघला हुआ गुड़, मतलब जितना पुराना उतना अच्छा है। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर में। को आप देख सकते हो गुड़, गोबर और गोमूत्र और साथ ही बेसन जो हमने घोलकर डाला है इस 2000 लीटर पानी के अंदर। अब आ चुकी है पीपल के पेड़ की मिट्टी 2 किलो है ना सर। ये पीपल के पेड़ की मिट्टी है। पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि अच्छा। उसमें कोई खाद नहीं होता, जीवाणु सबसे ज्यादा होते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये और डालिए बस सर। इसको मिक्स करेंगे। सर इसके थोड़े आप फायदे और बता दीजिए हमें कि किसान भाइयों को पता चले कि इसके फायदे क्या हैं एक्चुअल में। एक्चुअल में ये जो जीवामृत बनेगा, जी 5 दिन लगातार, 6 दिन लगातार इसमें सुबह शाम ये हिलाया जाएगा। जी और जो 6 दिन बाद में जो तैयार होगा जी। वो जो है फुहारा या रेन गन के थ्रू खेत में जाएगा और वो मतलब खाद का काम करेगा। और कोई केमिकल या कोई भी पेस्टिसाइड कुछ भी हम यूज नहीं करते। केवल ये गाय से बनाया हुआ, गाय के गोबर और गोमूत्र से बनाया हुआ ये जो जीवामृत है यही खेतों में जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम जहर ना खाएं, ना किसी दूसरे को खिलाएं। संदेश देना चाहते हैं कि ना कभी कोई मतलब जहर खेती में डाल लें। जी। और क्योंकि खेती की जो ताकत है वो ख़त्म होती है
सारे बैक्टीरिया उसमें खत्म हो जाते हैं जहर डालने से, जी और इसमें बने हुए होते हैं सब कुछ। जी, मतलब सारे प्रोटीन जो चीजें आप कहना चाह रहे हो, न्यूट्रिशन वगैरह है, वो सारे खत्म नहीं हो पाते। हाँ। पेस्टिसाइड वगैरह से ये चीजें खत्म हो जाती खत्म है। हो जाती है। तो आप मतलब बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग करते आ रहे हैं। कितने हाँ। साल से करते आ रहे हैं सर आप ये? ये तो कम से कम मैं 10 साल से कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो देख सकते हैं दर्शकों आप, सर पिछले 10 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, और किसान भाइयों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, क्योंकि इससे हमारी सेहत पर भी फर्क पड़ता है, और साथ ही साथ जैसे सर ने बताया कि न्यूट्रिशन खत्म होते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड उनसे। तो आइए अब इसको घोल दिया गया है सर पूरा, हाँ, ये एक बार दिखाइए पूरी खेल। को आइए चलते हैं अब, जो खेलें ऑलरेडी तैयार है बना करके जीवामृत। तो चलिए आइए दिखाते हैं आप सबको, आइए एक बार। ये तैयार है सर? हाँ, ये मतलब जो है आज खुलेगी जी, इसको हिला करके, आज ये टैंक में खुल जाएगी। मतलब ये तैयार है, बिल्कुल तैयार है, अभी हिलाना बाकी है। अच्छा अच्छा, एक बार मिक्स करके और हाँ, फिर इसमें डाल दिया खेल जाएगा। में खुल जाएगी। ज़्यादा 6 दिन में तैयार हो जाता है ये। जी, तो एक दिन में एक खेली काम करती है। अच्छा अच्छा, एक खेली का गोमूत्र तो ये जीवामृत टैंक में छोड़ देते हैं। ये पानी का टैंक है, और ये देखिए सारी खेले सभी में जितनी भी बना हम हुआ है। देख पा रहे हैं, जो ये इसके इर्द गिर्द है। हाँ, सभी में गोमूत्र है। जी। एक हो जाएगी आज खाली, तो कल इसको भर देंगे। अच्छा, वो हो अच्छा। जाएगी, दूसरा हो जाएगी, उसको अगले दिन भर देंगे। जाता है। अब जैसे ये जीवामृत जो ये घोड़ा जा रहा है, तो ये कौन से दिन छोड़ा जाएगा इसको खेल के अंदर? ये छठा दिन लगा लो ना। अच्छा अच्छा, हाँ, 6 दिन इसमें रहेगा, 7वें दिन खोल देंगे। अच्छा 7वें दिन ये टैंक में, मतलब इसको 6 दिन तक स्टोर करके रखना हाँ, पड़ता है एक 6 बार। दिन मतलब जो है ना, 6 दिन में ये सारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा। ओके, उसमें जीवाणु की मात्रा ये अरबों में हो जाएगी। अच्छा अच्छा, जीवाणु की मात्रा अरबों में हो जाएगी इसकी 6 दिन में ना। जी अब ये पीपल के नीचे से जो मिट्टी ली है, जी इसमें करोड़ों हैं, जी, और वो इसमें अरबों में की तादाद में जीवाणु हो जाएंगे 6 दिन में। वो फिर वहाँ छोड़ देंगे खेतों में। मतलब दर्शकों आप देख सकते हो कि किसान भाइयों को हम ये सलाह देना चाहेंगे कि जीवामृत कितना फायदेमंद है फार्मिंग में। अलग अलग मतलब आप किसी चीज की वो कर रहे हो उसकी ग्रोथ के लिए। सर ये मतलब जैसे आपने अभी शकरकंदी बो रखी है, आपने पिछली वीडियो में हमें बताया, तो जीवामृत से कुछ फर्क पड़ेगा, या फिर क्या आपको लगता है, एक्सपेक्ट है कि होने वाला है? जीवामृत से खेत की कोई भी कमी नहीं होती है, उसकी हेल्थ बनी होती है। उसका जैसे इंसान का शरीर बना रहता है खाद खुराक खाने से, इसी प्रकार से जीवामृत जमीन के लिए सबसे बढ़िया चीज है। जमीन में कोई कमी नहीं आती है, और जमीन की फसल में कोई कमी नहीं आती है। अच्छा, तो दर्शकों अब आइए चलते हैं, जो खेल ऑलरेडी तैयार है इस टैंक के अंदर छोड़ने के लिए, उनको और दिखाते हैं आप सबको एक बार। तो दर्शकों अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो खेल ऑलरेडी तैयार है, और जो आपके सामने करी हुई है, जो अभी हम आपको दिखा रहे थे तैयार करने के लिए। तो सर आप बताइए हमें किस किस तरीके से है ये खेलें? देखिए, एक तो खेल आपके सामने अभी डाला है सारा माल। जी जी, जो हम देख पा रहे हैं, और जो आज खुलेगी वो आपको दिखाई दी है। हाँ उससे अगली जो हाँ, वो जी, दिखाई दी है। ये कल खुलेगी। अच्छा ये जो हम है, देख पा रहे हैं हाँ, नीचे। ये देखिए, ये मतलब कल बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जी है, उससे अगले दिन ये वाली खुलेगी। जी, जो ये हम देख पा रहे हैं हाँ, नीचे। और उससे अगले दिन वो वाली, उससे अगले दिन वो। अच्छा अच्छा, जो ये खाली होती जाएगी, फिलअप होती जाएगी। अच्छा अच्छा, मतलब एक खाली हुई तो उसमें जीवामृत बनाना तैयार। हाँ, अगले दिन। अच्छा अच्छा, हर दिन एक जी खेल का जीवामृत इसमें 2000 लीटर, सॉरी, जी 2000 लीटर जीवामृत इस टैंक में आ जाता है, और जी। खेतों में चला जाता है। तो दर्शकों आप देख सकते हो, जो ये टैंक है, इतने बड़े टैंक के अंदर ये जीवामृत छोड़ा जाएगा। साथ ही इनके साथ इतनी सारी खेलियां हैं जो ये सर ने बताया साइड साइड में। और जो ये बताई सर ने खेल, ये देख सकते हो आप, इसका कलर मतलब जो बेसन का कलर है और जो मिट्टी का है, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। ये देखने में भी आप देख सकते हो प्योर चीज लग रही है देखने में भी, कि हाँ खेत में जाने के बाद फसल में कुछ बढ़ोतरी होएगी। तो सर और कुछ आप हमारे किसान भाइयों को संदेश देना चाहें?
मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी इंसान को समझाते हैं तो वो नहीं समझता। जी और मैं प्रैक्टिकल खुद करूँ जी और मेरे प्रैक्टिकल से देखें सुने जी तो दूसरे के मन में भी आता है कि मैं भी करूं। जी तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं स्वयं करूं जी और मेरे काम को देख करके इससे प्रभावित होकर के दूसरा करे जी और ऐसे तीसरा करे। जो है इसके फायदे बड़े हैं। एक और फायदा है, जी जो इसको मिलाते हैं, जी पैरों से मिलाते हैं, तो अगर शरीर के अंदर भी कुछ थोड़ी बहुत वो बीमारी होती है वो भी इससे ठीक होती है। अच्छा अच्छा क्यों? इसमें गोमूत्र है जी और गोबर है और पीपल के नीचे की मिट्टी है। जी तो ये सारी चीज है, मिलाते हैं, उसमें भी आदमी स्वस्थ रहता है। जी दर्शकों, आप देख सकते हो, ना ही ये पेड़ों के लिए, साथ साथ इंसानों के लिए भी ये फायदेमंद है। उनके अंदर जैसे सर ने बताया कोई दिक्कत इस प्रकार की है तो वो भी सही होती है। तो अब आपसे मिलेंगे हम एक और नेक्स्ट सी वीडियो में। जैसा कि सर ने पिछली वीडियो में बताया शकरकंदी किस तरीके से इन्होंने उगाई, तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो वीडियो आप जाकर देखिए। और साथ ही साथ नेक्स्ट ही वीडियो में हम आ रहे हैं आपके साथ मिलने, जिसमें हम और चीज़ों को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद।